हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग अर्नव, से गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। तो आज पड़ रही है कड़ाके की ठंड हमारे यहाँ। दिखाती हूँ बाहर का मौसम। आज धूप निकलने का कहीं से कहीं तक भी चांस नहीं है, तो हस्बैंड मेरे हेल्प करा रहे हैं। ये देखो, पकोड़ों के लिए हेल्प करा रहे हैं। कहते हैं ठंड ज़्यादा है, पकोड़े बना ले। ये मैं गोभी थोड़ी सी बॉईल करूँगी और इसको बॉईल करने के बाद ही जो मैंने बेसन घोला है इसके अंदर लपेट के इसके गर्मा गर्म पकोड़े बनाएंगे। गाइस, ये कल सफाई की थी मैंने, लेकिन बना नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, कल कहीं जाना था। तो आज पकोड़ों के साथ चाय पी जाएगी और एंजॉय करेंगे। बहुत देर से बोल रही थी मैं इनको नहा लो, पर ये सुन नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा किचन में पकोड़े बन रहे हैं, कहते मैं फटाफट नहा कर आ रहा हूँ, क्योंकि इनको पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रेड का भी बहुत अच्छा लगता है इनको। भाई, अपना तो डेली का रूटीन है। सबसे पहले नहाना धोना, फिर पाठ पूजा। ये देखिए, सुबह सुबह जब तक मैं जोत बत्ती नहीं कर लेती मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन अच्छा ही नहीं बीता। तो सुबह मैं ये दो काम करने के बाद मुझे जाके अंदर दिल को ठंडक पड़ती है कि आज मेरा दिन ठीक जाएगा, आलस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सुबह ही आलस नहीं करा। अगर आप दिन के पहली शुरुआत आलस से कर देते हो तो फिर लगता है कि पूरा दिन आलसी आलसी तरीके से बीतेगा। इसलिए मैं बच्चों को भी चिल्लाती रहती हूँ कि आप उठते के साथ ही नहाना धोना पहले करा करो, ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए। बच्चों को भी बोल रखा है उठते के साथ ही पहले बिस्तर तय लगाया करो, कंबल सीधा करा करो, चादर सीधी करा करो, लेकिन ये अभी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे पता है जब मैं रोज़ बोलूँगी तो कहीं ना कहीं वो माइंड पे असर होता है इस बात का। आज नहीं तो कल रूटीन में आ ही जाएंगे सब लोग। तो बनाना शुरू करती हूँ इनके लिए गर्मा गर्म पकोड़े। तो पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैं हमेशा पालक को अलग से इसका पेस्ट डाल के बनाती हूँ। जो मैंने प्रॉपर पेस्ट बनाई थी ना बेसन की, उसमें से थोड़ी सी ली और पालक को उसके अंदर मैश कराओ। तो पालक के पकोड़े अलग से ही बनाते हैं उसी पेस्ट में से। अब ये थोड़ी सी पेस्ट और डालूँगी और तो गोभी के रेडी हो जाएंगे। और ये पालक के वन टाइम फ्राई करके इसको बाहर निकाल लेती हूँ मैं। अभी एक साथ फ्राई नहीं करने की, प्रॉपर तरीके से फ्राई करूँ, हल्के से फ्राई करके बाहर निकालने हैं, ताकि इसको जब मैं सेकंड टाइम फ्राई करूँ तो क्रिस्पी बने एकदम। कुछ भी कहो, घर में लगते बड़े टेस्टी है बनने के बाद। तो चलिए गोभी के डाल देती हूँ वो। इसी तरह तरीके से जैसे पालक के सारे निकाले हैं ना, एक बार वन टाइम ऐसी गोभी के निकाल लेंगे। अब आलू के लास्ट में फ्राई करूँगी मैं। अभी ये पकोड़े बने नहीं हैं, ये कच्चे हैं, समझ लो। अभी हाफ फ्राई में निकाले हैं मैंने इसको, ये सब कच्चे हैं अभी। ये देखो, मैंने बनाए सिंपल पकोड़े इस तरीके से, और इन्होंने इसको दो कटिंग कर करके इसको एकदम क्रिस्पी बनाए। दोबारा से काटा इसको और दोबारा से फ्राई किया। ये बहुत करारे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मार्केट से आए हैं। तो आधी शेफगिरी तो इन्होंने करी है और आधी मैंने करी है। ये वाली शेफगिरी इन्होंने करी है। पकोड़ों को दो टुकड़ों में काटा और दोबारा फ्राई किया। पकोड़े तो अच्छे बना ही देता हूँ।
मैं तो दोबारा कटने के बाद जो फ्राई होते हैं ना, ओहो हो, बिल्कुल मज़ा ही अलग होता है, मार्केट जैसा लगता है बिल्कुल। मुझे गोभी के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, इनको सिर्फ आलू पालक के, गोभी के सिर्फ मुझे पसंद है घर में। तो चाट मसाला तो इसकी जान है पकोड़ों की, चाट मसाला जरूर डालो, कुछ और डालो मत डालो, एंड में क्रिस्प करने के बाद चाट मसाला जरूर यूज़ करो। वाह वाह तरुण वाह। 580 से ऊपर पहुंची हुई है। और ये पालक का तो हो, मैंने ना पालक की पेस्ट को अलग कर लिया था और इसमें ना साबुत धनिया डाला मैंने, बिल्कुल जो साबुत आता है बिना पिसा हुआ, उससे इसमें ना फ्लेवर आ रहा है। हाँ पर ये सूखे नहीं पड़ रहे, साबुत डालने का एक बेनिफिट है। देखो खा के कैसा लगा, एकदम क्रिस्पी है। जल्दी ले आओ, जल्दी देख के भूख लग गई। फटाफट से खत्म कर लिए। कैसा लग रहा है ना? एक नंबर। आधे शेफ गिरी तेरे पापा ने दिखाई है और आधा मैंने। खा के देखो, बहुत टेस्टी बने भाई। मतलब बंदा एक बार खा ले तो मार्केट के मांगे ना कि बाजार से पकोड़े लाने। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉप पर जाने के लिए, क्योंकि मैं शाम को ही शॉप पर जाती हूँ। और शाम क्या हुई है आप देख सकते हो, अंधेरा ही हो चुका है पूरी तरह। ये देखिए खिड़की में से ऐसे लग रहा है अंधेरा ही हो गया। शाम को 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि मैं शाम को जा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं रात को ड्यूटी करने जा रही हूँ। तो आज ये मेरे बेटा है अकेला घर में, ध्यान रखना घर में, ठीक है? अभी थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। सच बताऊं तो आज बिल्कुल भी नियत नहीं कर रही है। जैसे कोई कोई दिन हो जाता है ना, जैसे नियत नहीं करती काम करने की, तो आज उस तरीके से नियत नहीं कर रही है शॉप पर जाने की। तो मना करना चाह रही हूँ हस्बैंड को कि देखती हूँ आती हूँ नहीं आती हूँ, बट अभी उन्होंने फ़ोन पिक नहीं करा है। जब वो फ़ोन पिक करेंगे उसके बाद डिसाइड होगा, वरना मैं तैयार होके तो बैठ ही चुकी हूँ, जाना तो है ही। उनका फ़ोन आने का वेट कर रही हूँ। अगर वो कह देंगे कि नहीं आना आज रेस्ट करो, तो फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली है मेरी। फिर मैं घर में आराम करूँगी। बहुत मन करता है ना जैसे कभी कभी कि आज कुछ काम ना मिले करने के लिए, बस आराम से फ्री बैठे रहें। तो कोई कोई डेज ऐसा हो जाता है। तो आज लग रहा है मेरा ना कुछ उसी तरीके का दिन है। सुबह से ये ना, आज सच बताऊँ मेरी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने इनको पकोड़े बना करके खिलाए, पर बहुत खुश हो गए सब। हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं जब मैं उनको कोई ये तला मला आइटम खिलाती हूँ ना बना के, जब ऑयली में, तो ये इस चीज़ को खा के बहुत खुश होते हैं। मम्मी मत ही जाओ ना, मत ही जाओ ना। बेटा अगर पापा का कॉल आ गया, बात हो जाती है, फ़ोन नहीं उठाया, कस्टमर होगा ना इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर बात हो जाती है मना कर देंगे तो नहीं जाऊंगी। एक तो इतनी सर्दी पड़ रही है ना, कसम से कह रही हूँ, सर्दी के चक्कर में ना मन ही नहीं करता कोई भी काम करने का। मतलब जल्दी से हाथ पर चल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने उंगलियां यूं मोड़ दी हैं, अकड़ गई हैं ये। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, इतनी बर्फ़, इवन गाड़ियों पे भी बर्फ़ पड़ी है, पेड़ों पे भी बर्फ़ है, और आपका सारा मतलब पूरा घर वर सब बर्फ़ में डूबा पड़ा है। आज उसने मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाया, मैंने शॉर्ट्स में डाला है उसका और मेरा वीडियो कॉल। मतलब ये देख के मैं इतनी हैरान थी, हम इंडिया में मेरा इतना बुरा हाल है कि इतनी ठंड हमें से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो लोग तो उस बर्फ़ में रह रहे हैं। अब वो बता रही थी कि अभी जैसे महसूस नहीं हो रहा है इतनी बर्फ़ में, जैसे ही वो मेल्ट होगी ना बर्फ़, तो उस टाइम पे मेल्ट होती है, और जब वो हवा चलती है ना तो उस टाइम पे कहती है इससे ज़्यादा ठंड बढ़ती है। मतलब क्या हालत है ना, मैं तो रह ही नहीं सकती ऐसी जगह पे, क्योंकि जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सांस की या किसी चीज़ की, तो वो तो लोग रह ही नहीं सकते ऐसी जगह पर।
अब बस मेरा तो है ना उसका इंडिया आने का वेट हो रहा है। उसका बेटा आएगा ना, उसके बेटे का मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उसका बेटा ना बड़ा चुलबुला सा है और बहुत शैतानियाँ करता है और बोलता भी बहुत अच्छा है। और जो उसकी बेटी है ना, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी जब वो आई थी ना फर्स्ट टाइम इंडिया। तो मतलब 3 साल की थी, मतलब बोलना उसने सीखा ही था, फिर भी मतलब इतना कुछ बोल नहीं पाती थी उस टाइम, तो उसको पता ही नहीं था क्या बोलना है, कौन सा लैंग्वेज बोलना है। लेकिन जब वो बोलने लगी उसके बाद में उसने इंग्लिश ही बोली है, तो जब वो आती है ना उससे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो उसका मतलब टोन है ना, वो टोन समझ में नहीं आता। इंग्लिश मतलब वो लोग है ना बिल्कुल फ्लो में बोलती है, तो उससे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। उसके ब्लॉग्स में डालूंगी धीरे धीरे जब वो आएगी। बस उसका वेट हो रहा है। अभी कल ही उसने मुझे बताया 28 जनवरी का उसका टिकट बुक है, 28 जनवरी को वो आएगी। बेटा तो इतना क्यूट है ना, मतलब वो बाहर रहता है लेकिन उसको देख के फील ही नहीं आया, उसको देख के पूरा इंडियन वाला फील आता है। बेटी को देख के लगता है कि वो पूरी वहीं की है, विदेश की है। बेटा वहाँ पे होने के वहीं पे उसका जन्म, दोनों बच्चों का जन्म वहीं हुआ है, लेकिन बेटा उसका यहाँ मतलब हमें मतलब फील करा देता है कि हाँ मैं इंडियन हूँ। एक तो है ना मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड जान करके भी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता है क्यों? क्योंकि आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारी शॉप ऑफ होती है, तो उनको ये लगता है कि ये हर ट्यूसडे है ना मतलब आलस मारती है, तो इस चक्कर में उन्होंने अब तक मेरा फ़ोन पिक नहीं करा है। और वो फ़ोन पिक कर लेंगे, वो मेरे को लगता है समझ चुके हैं कि मेरी नीयत नहीं है आ जाने की। क्योंकि यार दिखता रहा ना यार, मंगलवार को नहीं जाओ ना और बुधवार की भी छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है 2 दिन का ऑफ मिल गया है। तो वो शायद मेरी ये फीलिंग्स समझ चुके हैं, तो इसलिए मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे। अगर फ़ोन पिक कर लेते हैं, हाँ ना बोल देते हैं, तो मैं फ्री होके बैठूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं दोबारा से कपड़े चेंज करके आराम से अपना कंफर्ट जोन में आके आराम करूँगी। आज सुबह से आलस आलस आया जा रहा है। सच बताऊँ तो मेरी ज़्यादा ना व्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने कैसे न कैसे थोड़ी थोड़ी सारा सब कुछ शूट कर लिया, छोटी छोटी क्लिप्स। लेकिन अभी आज ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं है सच बताऊँ तो मैं आपसे कल मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं करती हूँ रेस्ट, करती हूँ हस्बैंड के फ़ोन का वेट, आता है नहीं आता है, जाना है नहीं जाना। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।